आज काफी लोग आ गए, वापस शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, तो स्प्लीन वन जो है हमारा जिंगवेल पॉइंट है, वुड पॉइंट का। इट इज वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल नोज प्रॉब्लम। इट एक्सपेल्स ह्यूमिडिटी, इट रेगुलेट्स बॉडी फ्लूइड्स एंड इट ट्रीट्स कोल्ड फीट ड्यूरिंग ग्रेट। बहुत ठंड लग रही हो, पैरों में ठंड लग रही हो, तो अपन को इसको SP1 को ट्रीट करना है। और इसमें ये इट आल्सो वर्क इन द ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप एंड मेनिया हो गया। इसमें एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो, एब्डोमिनल पेन हो और ब्लडी स्टूल हो, इसमें ये काम आएगा। देन फिर हार्ट 9 H9, ये भी हमारा वुड पॉइंट है और इसकी लोकेशन लिटिल फिंगर पर है, टुवर्ड्स द पोस्टीरियर ऑफ द कॉर्नर ऑफ द नेल। तो इसमें दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर स्क्रीन पे आ रहा है, हाई फीवर, फैंटिंग, कार्डियक पेन एंड द मेनिया, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया। तो दिस इज द इमरजेंसी पॉइंट, द फैंटिंग। H9 improves the function of the aortic wall. This is very important point. And then it treats the depression. If the throat blocks with the feeling of suffocation and the restlessness for any reason, we used to treat the H9. Again the K1, K1 जो कि अपने सोल के नीचे होता है, मीडियम में। इट इज अप्रोक्सीमेटली एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड मिडिल थर्ड ऑफ द सोल एक्सक्लूडिंग टो, बीच में आएगा जो। तो ठीक इसके जो फंक्शन है, एक तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इंसोमेनिया मतलब नींद अगर अच्छी तरह से नहीं आ रही है, उसमें ये यूजफुल है। कोई बेहोश हो गया है तो ये इमरजेंसी पॉइंट है कि K1 और GV26 ये दोनों दिए जाते हैं तो ब्रेन को स्टिमुलेशन होता है और बेहोश हुआ हुआ आदमी तुरंत होश में आ जाता है। इसी तरह से हेडेक हो रहा है, डिजीनेस हो रही है और बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो इन सब में बहुत गर्मी लग रही है, तो इसमें ये किडनी वन का पॉइंट जो है ये काम आता है। तो किडनी वन को एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है ब्रेन एनर्जी को फॉर वेकिंग अप अ पेशेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस साइनोकॉप hysteria to treat both shock and high blood pressure. Terminal neuritis, it also treat terminal neuritis में क्या होता है? It is the inflammation of one or more nerves. Then the pain and numbness of the toe and sole. अगर एन्यूरिया हो रहा है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन रुक गया है, तो हम K1 पे मसाज करेंगे। अब आपने देखा कि मसाज और प्रेस इन दोनों में अंतर होता है। मसाज gives the sedation effect और जो प्रेसिंग करते हैं वो देता है टोनिफिकेशन इफेक्ट। तो इन इसको एक्सट्रीम इमरजेंसी में यूज करा जाता है, जैसे हायर पैरालिसिस, कार्डियक प्रॉब्लम एंड प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड बर्निंग सोल। देन वी कम्स टू पेरिकार्डियम 9। तो P9 जो है इसकी लोकेशन, इट इज द एट द सेंटर ऑफ द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर and this is the emergency point for the paralysis. This tone both pericardium and heart. It is master point of the arteries. It works as first aid in apoplexy. Apoplexy क्या होता है? Apoplexic में कि blood clot brain में जम जाता है या bleeding हो जाता है, तो वो apoplexy कहलाता है। And it is the nocturnal scream, मतलब रात को सोते सोते चिल्लाता है, परेशान होता है। उसमें ये P9 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। और द फेब्रिल डिजीज आल्सो, बुखार, जो फेब्रिल बुखार होता है जिसमें मतलब क्रैम्प्स आते हैं, जिस बुखार में आज परेशान होते हैं और बच्चों में अक्सर हो जाता है जब ज्यादा तेज बुखार आ जाता है। तो फैंटिंग में, पेल्पिटेशन में, स्टिफनेस ऑफ द टंग एंड कार्डियक पेन में ये सक्सेसफुली यूज किया जाता है। अगेन द LIV1 is also the wood point of the liver meridian और इसकी लोकेशन है, it is the on the lateral side of the dorsum of the big toe, posterior of the corner of the base of the nail। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको।
It is good point for the genital diseases of both male and female. It is used for the stopping excess bleeding from the vagina. अगर ऐसा होता है तो एक ट्रीटमेंट है कि ये काला धागा या रबड़ LIV-1 और SP1 उन दोनों के ऊपर बिग टो के ऊपर अपन कस के बांध देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फॉर एपिलेप्सी एंड कोमा प्रिक 3 एज नीडल्स, वैसे तो 3 एज नीडल साइंटिफिकली कहा जाता है, पर आप जिस समय जो है उसी को यूज करना चाहेंगे। आजकल सबके पास, वापस समय भी आ रहा है, सैनिटाइजर सबके पास होगा, जिस भी तरह की निडल है उससे आप उसको प्रिक करिए इस पॉइंट के ऊपर और एपिलेप्सी और कोमा में बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। अगर इन केस अगर आपके पास नीडल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दांत से उस पे वो काट लीजिए, खून निकलना जरूरी है थोड़ा, उससे प्रेशर कम होगा और ये वापस एपिलेप्सी और कोमा से बाहर आ जाएगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ द जिंगवेल पॉइंट ऑफ द यांग चैनल। अब हम यांग चैनल की बात कर रहे हैं, तो यांग चैनल में 3 जिंगवेल पॉइंट होते हैं जो फिंगर नेल्स पर होते हैं, जो कि LI1, SI1 और TW1 है। इसी तरह से 3 जिंगवेल पॉइंट जो होंगे वो टो नेल और कॉर्नर्स पे होंगे, जो कि यांग वाले हैं, स्टोमक 45, UB67 एंड GB44। तो 3 तो हमारे फिंगर नेल्स पे हो गए और 3 हमारे टो पे हो गए, मतलब पैर के ऊपर हो गए। The LI1. The LI1 is a metal point. It is located on the radial side of the index finger at point 1 cone posterior to the nail corner. This is also a horary point. It is toned between 5 to 7 AM to remove the deficiency in the LI meridian. It treats all problems of the transverse colon, LI1 right. अगर ये स्टोमक इसमें LI में बात करते हैं, जो LI के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग, डिसेंडिंग कॉलन्स वाले, तो अगर LI1 राइट में उस जगह ट्रांसवर्स कॉलन की जगह आपके पेन हो रहा है, तो अपन कोई LI1 को राइट साइड, राइट फिंगर में करेंगे, और अगर सिग्मोइड कॉलन में अगर पेन हो रहा है तो हम LI1 को लेफ्ट फिंगर में करेंगे। तो इट ट्रीट्स द फेंटिंग ड्यूरिंग द high fever. It calms the mind when treated at LI1 at right hand. If you want to remove 2 finger upper, एक बहुत मजेदार बात यह है कि अगर आपका दांत निकलने वाला है या निकाल रहे हैं, या आप डेंटिस्ट के पास गए, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो LI1 को आप प्रेस करिए, LI1 उंगली वाला जो पॉइंट है, या आप ओरिजिनल पे करिए, ये ओरिजिनल ही है, इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो दांत आसानी से निकल जाएगा। अगर दांत हिल रहा है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रेस और मैसेज में सेडेशन और टोनिफिकेशन का अलग अलग होता है। तो जब हिल रहा है तो अगर अपन इसको मसाज करेंगे, रोज कुछ दिन में 2-3 बार मसाज करेंगे, तो आपका दांत जो ढीला हो गया था वो फिक्स हो जाएगा। पर ये कौन सा वाला की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि LI1 गवर्न करता है टू फ्रंट टूथ को। Stomach 45 is a Jingwell metal point, and it is located on the posterior to the corner of the second toe. It treats excessive dreaming and depression order. It treats all mouth problems. It treats pain in abdomen and the plexus region. It treats displacement of the knee nape. Knee nape को अगर डिस्प्लेस हो जाती है, किसी की प्रॉब्लम होती है, तो इसका सबसे आसान इलाज ये है कि एक हाथ से इस नी कैप को आप और घुटने के ऊपर अच्छी तरह से जमा, पटेला जैसे कहते हैं, कटोरी जैसे कहते हैं, उसको एक हाथ से आप उस जगह ओरिजिनल पोजीशन पे रखिए, दूसरे हाथ से स्टोमक 45 का पॉइंट दबाइए, तो वो आप उस नी कैप को राइट प्लेस पे सेट कर देगा। तो this stomach 45 is also used in the toothache, dream disturbed sleep due to overeating, nose bleeding, fever, sore throat, abdominal distension, and the mania. Then the SI1, it is the Jingwell point.
metal nature of SI meridian. Its location is on the small finger, posterior to the corner of the nail. This is very good point for the fever as well as for the lack of breast milk, for the mania, fainting, and sore throat. It is a specific point to treat appendicitis, mastitis. Mastitis का मतलब होता है कि मेमोरी ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को होता है. देन एगालेक्टिया का मतलब होता है कि मेमोरी ग्लैंड is fails to produce the milk or cholesterol, and it is master point for the ileocecal valve. It is used in fainting, stiff neck, and hearing problem. Then the UB61, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल सीजेरियन में और इसमें जो बताई जाती है कि बेबी ब्रिच हो गया है, पोजीशन चेंज हो गई है, तो उस केस में UB67 मतलब जो स्मॉल फिंगर के स्मॉल टो पर है पोस्टीरियर साइड में, अगर उस पर प्रेशर हम देंगे तो ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि बेबी अपना जो वर्म में नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा और डिलीवरी पेनलेस हो जाएगी. So it helps in the normal and painless delivery. It corrects the position of the fetus. It treats the terminal neuritis, pain and numbness of the toe tips. It cures burning sole. It cures pain in the chest and head. It cures pain in the inner corner of the eyes. Now the triple warmer 1. इसकी लोकेशन आप देखिए, ये है base of the nail on the ulnar side of the ring finger. स्मॉल फिंगर की तरफ जो साइड आएगी वहां पे इसकी लोकेशन है. एंड इट ओपन्स द सेंस ऑर्गन्स एंड थ्रॉट बाय एक्सपेलिंग विंड एंड फ्लेम. इट रिमूव्स ब्लॉकेज ऑफ द थ्रॉट एंड सफोकेशन. इट इज बेस्ट पॉइंट फॉर फेलोन. फेलोन का मतलब क्या होता है? अक्सर देखा गया है कि उंगली या अंगूठे के नाखून के चारों तरफ पस हो जाता है और पस निकलता है और वो बहुत मुश्किल से अपन सर्जरी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्जरी करके उस पस को निकाल देता है. पर अगर अपन TW1 को ट्रीट करते हैं तो ये पस निकल जाएगा आसानी से और वो हीलिंग हो जाएगी. और ये दिस इज आल्सो गुड फॉर द रोल्ड अप टंग रोल्ड अप हो गई है, रूट ऑफ द टंग में पेन है और एम्प्टी स्टोमक अगर आप हैं फिर भी वोमिटिंग हो रही है, जब खाली पानी पानी निकलता है तो एम्प्टी स्टोमक वोमिटिंग कहलाती है. उस केस में TW1 इज वेरी यूजफुल. देन GB44 गॉल ब्लैडर की मेरिडियन है और ये 4th टो पे होती है लेटरल साइड के ऊपर. ये स्पेशल पॉइंट है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी का होती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज एनलार्ज्ड और इट अफेक्ट्स द हार्ट पंपिंग एबिलिटी. तो जिस कार्डियोमायोपैथी में ये जिसमें केवल लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्ज जाता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं तो पंपिंग कम हो जाती है. तो GB45 इज वेरी गुड फॉर. इट रिमूव्स ब्लॉकेजेस ऑफ द बाइल डक्ट. उससे जो जॉन्डिस हो जाता है वो भी नहीं होगा. और ड्राइनेस ऑफ द माउथ. द हार्ट बर्न ड्यू टू ओवर ईटिंग आल्सो क्योर्स ड्रीम डिस्टर्बेंस, tinnitus, deafness, and migraine. Now the 13 point. अभी तक हम सारे ऑर्गन्स के मेरिडियंस के कर रहे थे बातें. अब अपन वेसल की जो GB26 है, जो कि वेसल है, गवर्निंग वेसल का GB26 पॉइंट है, जो कि आप इस चित्र में देखेंगे कि 3 पॉइंट है नाक और अपर लिप के बीच में. तो ये बीच वाला जो पॉइंट है वो GB26 कहलाता है और ये इमरजेंसी पॉइंट है. बहुत अच्छा इमरजेंसी पॉइंट है. मतलब इसको एकदम प्रेस कर दिए, भले ही जब वो होश में है कि होश में आने वाला नाराज हो जाए कि मेरे क्या कर दिया तुमने, पर वो एक बार वापस रिवाइव हो जाता है. तो इट इज द इमरजेंसी पॉइंट फॉर द कोमा, एपोप्लेक्सी, एपिलेप्सी, रेस्पिरेटरी फेलियर, सिनकॉप. साइनकॉप में भी ये बहुत. सिनकॉप में क्या होता है कि ना ये ब्लड सप्लाई कुछ समय के लिए रुक जाती है. इट इज दैट प्रॉब्लम, वापस रिवाइव हो जाता है. ये किसी का चल रहा है, उसको म्यूट कर दीजिए.
ये इसको म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। प्रेस द GV26 पॉइंट टू रिवाइव फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस इमीडिएटली। साइनकोप का जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द फेंटिंग और पासिंग व्हेन यू हैव a sudden temporary drop in the amount that flows to brain to center by balancing energy. अरे गोयल साहब, आपकी आवाज आ रही है। It relaxes tension, sudden back pain, vertigo and curved mouth. What is the clinical use? ये सब सर्वर पे बनाई है समरी, जिसमें jingle points are used in acute emergency like fainting, heart attack, breathlessness, cramps. By pressure on these the pricking needle, these points for the treatment. In case of treatment on GV26 और K1 दोनों एक साथ पॉइंट दे। अगर दो जने हैं तो एक साथ दे, अगर सिंगल है तो GV26 ज्यादा इंपॉर्टेंट। If the person has fainted due to high BP, then treat K1. Of low BP, treatment would be given on the GV26. क्या आवाज किसकी आ रही है? अभिषेक गुप्ता जी का माइक ऑन है सर, उनका माइक बंद करो। तीनों छोड़ के आई जान सकते हैं। मैं इसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता, कहीं कुछ गड़बड़, थोड़ी देर करेंगे आप। सो द पर्सन हैज फेंटेड बिकॉज ऑफ द हाई बीपी। अगर हाई बीपी की वजह से फेंट हुआ है तो हम K1 को ट्रीट करेंगे। अगर लो बीपी की वजह से फेंट हुआ है तो हम GV26 पे ट्रीटमेंट देंगे। इफ डिस्कम्फर्ट, अगर इनहेलिंग में अगर है, इनहेलिंग मतलब सांस लेने में, H9 पे ट्रीट करेंगे। अगर सांस छोड़ने में हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, तो हम LU11 पे ट्रीट करेंगे। इसी तरह से अगर फूड विंड पाइप में चला जाता है, लग जाती है या फंदा लग जाता है जिसको ओपन कहते हैं, तो वो H9 पे ट्रीट करेंगे। इफ यूरिनेशन स्टॉप्स, ट्रीट K1। नोज ब्लीडिंग में हम LU11 पे करेंगे। अगर फिंगर्स में नमनेस आ गई है, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है और ठंड की वजह से हो सकती है, उस केस में हम LU11, LI1, H9 और SI1 को ट्रीट करेंगे। फॉर कन्वर्जन इन चिल्ड्रंस ट्रीट P9। फॉर एंजाइना पेन ट्रीट H9, P9 और 1। इफ पैरालिसिस टेक्स प्लेस देन इमीडिएटली प्रिक ऑल द जिंगवेल पॉइंट्स। आखिर में मैं आदरणीय स्वर्गीय खेमका साहब ने कहा कि कुछ कहा कि वृद्धजनों, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो एकदम इमरजेंसी की आती है वो सीनियर सिटीजन्स में ही आती हैं, तो उन्होंने एक मंत्र सा दिया। उनका जो विजन था वो देखने लायक था और समझने लायक था। तो उन्होंने एक विजन दिया है, प्रातः भ्रमण करो, चबाकर भोजन कम खाओ और गम खाओ, नित्य नियम से कार्य करो, तुम नव जीवन तब पा जाओगे। प्रकृति के तो नियम है होते, बुढ़ापा तो निश्चित आएगा। बुढ़ापे का कष्ट भी होगा पर शुद्ध तुम्हें न कर पाएगा अगर आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो। सेवा के कार्य करो तुम, पर उपकार में लग जाओ, सांस सांस में ईश स्मरण हो, बुढ़ापो से तुम ले जाओ। आकर जो चली जाए जवानी उसी को कहते हैं, आकर जो न जाए बुढ़ापा उसको कहते हैं। इसी तरह से उन्होंने और कहा, वो एक संदेश और दिया। ये अपने ज्ञान क्लच किताब में बड़े अच्छी कविताएं हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि मृत्यु से तुम मत डरना, मृत्यु द्वार खोलेगी, मृत्यु का तुम वरण करना। मृत्यु अकाउंट्स का एक दिन ही होती, ईश्वर को हिसाब हम देते, क्या कमाया क्या खोया बैलेंस का हिसाब हम देते। मृत्यु तो हनीमून है, प्रभु से मिलन का दिन है। मृत्यु को अगर आलिंगन करो तुम, मार ना तुमको ये पाती, हंसते हंसते तुम जाना, हनीमून में कप में जाना, गले लगा के प्रभु तुमको, मृत्यु से ना घबराना। सेवा के कार्य करो तुम, पर उपकार में लग जाओ, सांस सांस में ईश स्मरण हो, बुढ़ापे से तुम लड़ जाओ। ये ओके भटनागर साहब। हाँ, धन्यवाद भटनागर साहब, बहुत अच्छा भटनागर साहब ने एक्सप्लेन किया है आज।
ये हमारा पहला एक नए साल का पहला इसकी शुरुआत हुई है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भटनागर साहब को। उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और ये पॉइंट बहुत काम के पॉइंट है। जिंगवेल पॉइंट ये सबके नाखून के पास होते हैं। अगर आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो दाना में पट्टी बांध दी है पल्ले पर, 5 बजे के अंदर मिल जाएगा। तो सबको इनके पॉइंट के अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं अपन इसको। हर इमरजेंसी में पॉइंट ढूंढो और पॉइंट नहीं मिले दाना में पट्टी बांध दीजिए। लेकिन इसका अपन प्रयोग करना चाहिए। ये सबके डेली यूज के पॉइंट्स हैं, इमरजेंसी पॉइंट। अब मैं इसके लिए नेक्स्ट टाइम में मैडम संतोष सोनी को उनका ऑफर है, अगला टॉपिक मैडम संतोष सोनी तैयार करेंगी। इसी तरह सबसे भी निवेदन है अपना नाम बताए, जो भी टॉपिक तैयार करे। नेक्स्ट टॉपिक संतोष सोनी जी रहेगा, क्या हमको डेट और टाइम बाद में बताया जाएगा। हर संडे जो भी आपने तैयार करना है वो बता दीजिए और इसको आगे बढ़ाएंगे अपन, और इसको क्रम से चलता रहेगा। और एक बहुत अच्छा जाके प्लेटफॉर्म अपना दिया है सबके लिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा और इसको अपन एक दूसरे के व्यूज एक्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। एक बार सबको फिर नया वर्ष की मुबारक, और हम इस नए वर्ष में सब कुछ पाए जो हम चाहते हैं। थैंक यू। और बहुत ज्ञान अर्जित करें जिससे जो मौका मिला। सर पीडीएफ भी शेयर करें सर, ये आपका बहुत अच्छा रहा। हाँ, कोई बोलना चाहे, एनीबडी कैन, कोई बोलना चाहे आज के। मैडम संतोष बोलिए। अच्छा समझाया गुप्ता साहब, बहुत अच्छी तरह समझाया, बहुत अच्छी तरह समझाया। थैंक यू बहुत मैडम, अच्छी तरह समझाया, सरल रूप में समझाया। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म। सब पहला प्रयास था हमारा। जी सर, जी सर। सबको एक अपने व्यूज एक्शन करने का मौका मिलेगा। अपना एक अपने सर पीडीएफ भी शेयर करवाइए सर, बहुत अच्छा पीडीएफ तैयार किया सर ने, बहुत अच्छा पीडीएफ सर इसका नंबर पूरा बिल्कुल करूंगा मैं। मैडम, अगला नंबर सर। आपका। यस सर, बिल्कुल सर। सर इसका पूरा हाँ, जिंगल वेल पॉइंट्स इसके बाद के जो भी PDF बना के ग्रुप में शेयर करें। मैं बिल्कुल, पीडीएफ बिल्कुल, पहले जो भी डाल चाहिए दूंगा, ना, वीडियो में बाद में इसका डालूंगा। पूरा पहले PDF है ना, सबको पूरा पीडीएफ शेयर करिए। बहुत अच्छा PDF बनाया था। अभी सबका हम एक रखा है, दो कर लेंगे, 3 कर लेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। रिक्वायरमेंट होगी वो इसको बढ़ाते रहेंगे। प्रथम प्रयास बड़ा अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो उत्साहवर्धन कर दिया है मेरे को, मेरा और गुप्ता जी का, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। अब हम बंद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आज की मीटिंग पहुंच करते हैं। थैंक यू। ओके।